हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2342 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, पद 17। और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हमारे कल के मनन में परमेश्वर से हमें मिले हुए अनुग्रह के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर हम मनन किए थे। हम देखे थे कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस अनुग्रह के प्रतिक्रिया स्वरूप एक पवित्र जीवन बिताए। और हम ये भी देखे थे कि बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन का मतलब परमेश्वर के नैतिक स्वभावों को, जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर प्रदर्शित किया, अपने जीवन में लागू करना है। अवश्य ध्यान दे प्यारो, पवित्र जीवन बिताना मेरे लिए और आपके लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक दायित्व है। लीडिंग ए होली लाइफ इज नॉट एन ऑप्शन बट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बोथ फॉर मी एंड फॉर यू। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि यह काम हमसे नहीं होगा, इसलिए हम नहीं करेंगे, और हम कुछ ना कुछ कारण ढूंढकर निम्न काम नहीं करने के विषय में खुद को सांत्वना भी देते हैं। मेरे प्यारो, इन सभी बातों में मैं खुद को भी जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों को हमारे जीवन में लागू करने के संबंध में हम कोई भी बहाना ढूंढकर निम्न जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बच सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब है वो पद जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं। पद में हम देखते हैं कि हम इसलिए पवित्र जीवन बिताना ही है क्योंकि हम विश्वासी जिस परमेश्वर से है पिता कहकर प्रार्थना करते हैं, वो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करने वाला है। यह पद पढ़ते समय हमें ऐसा लग सकता है कि यह हमारे गलत कामों के लिए परमेश्वर से हमें जो सजा मिल सकती है उसकी ओर ये पद इशारा करती है, परंतु ऐसी सोच पूर्णतया सही नहीं है। यहाँ परमेश्वर हमारे पापों के बदले हमें सजा देने के संबंध में नहीं बताया, बल्कि यदि हम विश्वासी यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों को हमारे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश नहीं करें तो होने वाले स्वाभाविक परिणाम के विषय में बताया है। आप स्कूल में न्यूटन के तीसरा नियम अथवा न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में अध्ययन अवश्य किए होंगे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अर्थात प्रत्येक क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वास्तव में ये नियम विख्यात वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का आविष्कार नहीं था, बल्कि प्रकृति के अलिखित तथा न बदलने वाला नियम की वो केवल खोज ही की थी। यह नियम प्रकृति का नियम है। यह नियम इसलिए प्रकृति का नियम है क्योंकि यह नियम प्रकृति के सृष्टिकर्ता का नियम है। इसी नियम को ही आम भाषा में हम जैसे करनी वैसे भरनी कहते हैं। प्रकृति में परमेश्वर के द्वारा निर्धारित नियमों का हम जब उल्लंघन करते हैं तो उस उल्लंघन के तत्तुल्य एक परिणाम हमें अपने विपरीत में, अपने विरोध में भुगतना पड़ेगा। ऐसा भुगतना पड़ेगा जैसी हमारी क्रिया थी। इस प्रकार भुगतना पड़ना परमेश्वर से हमें मिलने वाली सजा से बढ़कर हमारे कर्म का परिणाम ही है। मान लीजिए कि हमारे घर के आंगन में एक अच्छा आम का पेड़ है। स्वाभाविक बात है कि इस कठिन गर्मी के समय में हम उस पेड़ के नीचे बैठने पर छाया मिलती है। मान लीजिए कि हमने अपनी कोई सुविधा के लिए निम्न पेड़ को काट दिया है, फिर गर्मी आने पर क्या हमें उस पेड़ से छाया मिलेगी? नहीं। क्या उस समय हम ये कह सकते हैं कि अरे पेड़ काटने के सजा स्वरूप परमेश्वर ने हमें धूप दिया, गर्मी दिया? नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो धूप, वो गर्मी हमारे कर्म का स्वाभाविक परिणाम है। कई विश्वासी इस सच्चाई से अनजान है। कई लोग ये सोचकर कि अब जो मसीह यीशु में उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं, मनमर्जी का जीवन बिताते हैं और सोचते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें क्षमा कर दिया है, इसलिए मुझे अभी पाप करने पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये गलत धारणा है। ये बात सच्ची है कि उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी पाप का आनंदकालीन दंडाग की झील भुगतने नहीं पड़ेंगे, परंतु अवश्य ध्यान दे प्यारो, हमारे कर्मों का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, इधर भी
और उधर भी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।